सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, शहंशाह जी अपनी बाणी में फरमाए हैं, बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना न टिकता ध्यान। जब लग 5 प्रण न माने, पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। सत्संग जी, ज्ञान कक्ष में सतगुरु जो है 5 प्रण स्वीकार कराते हैं कि इसे स्वीकार करो कि तन मन धन परमात्मा का है और जाति वर्ण का भेद नहीं रखेंगे। खाने पीने में किसी का ईर्षा द्वेष नफरत नहीं करेंगे। भेष बना करके गृहस्थ आश्रम छोड़ करके कहीं जंगल पहाड़ नहीं जाएंगे। 5वां प्रण में सत्संग जी, गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उसे बिना गुरु के इजाजत का, आज्ञा के किसी के सामने नहीं खोलेंगे। एक राज है, ये भेद है। जैसा कि होता है ना कि कोई किसी को अपना राज की बात बताता है, कहता है देखना किसी से कहना मत। तो सत्संग जी हम सतर्क हो जाते हैं, ठीक है नहीं बताएंगे किसी से। तो सत्संग जी, ये राज किसी से कहना नहीं है। ये सतगुरु जो है आपको अपनाया और अपना करके राज खोल दिया। आप इस भेद को जानकारी कर लिए, जान गए। आप ही जो है इसको जानिए और इस पर विचार कीजिए, अपने जीवन में धारण कीजिए। सत्संग जी, बिना गुरु के ज्ञान न उपजे। सत्संग जी, इंसान चाहता तो है कि हम भगवान से बात कर ले, भगवान से अपना दुख हर्ज कह ले, भगवान को प्राप्त कर ले। जितनी सारी इच्छाएं हैं भगवान मिलेंगे तो इनसे कह करके पूरा करवा लेंगे। पर सत्संग जी, मिलेंगे कैसे? एक बहन जी जो है हमेशा अगर सत्संग में जाने के लिए कहा जाए तो कहती हैं क्षमा करना, क्षमा करना। देखिए बाबा जी जो है ना दिए हैं घर में सेवा, इसको भी तो करना है। समय नहीं है, क्या करें। चाहते तो हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती है, कुछ न कुछ रुकावट आ ही जाता है। तो सत्संग जी कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं और सद्गुरु को पकड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सत्संग जाएं, ये सब कुछ संसार में जो उलझन है इससे मुक्त हो जाएं और भक्ति भजन करें। बुढ़ावती तक नहीं संसार से मुक्ति मिलती है, कुछ न कुछ उलझन आ ही जाता है। तो सत्संग जी, अगर किसी चीज को हम छोड़ने की ठान लें तो क्या सत्संग जी हम छोड़ सकते हैं? ये संभव है? जब तक कि कुछ पकड़ न ले तब तक जो है छूटने का संभव नहीं है। जैसा कि उदाहरण है, अगर पिछला मेरा कदम उठ गया, अगला कदम ढंग से रखने बगैर तो गिरने की संभावना है। और सत्संग जी, अगला कदम जो है हम मजबूती से रख दिए, जमीन पे पकड़ बना लिए, तो अब पिछला पैर कुछ क्षण के लिए उठा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बिना कदम अगला रखे ही अगर इसको पिछला पैर को उठा दें तो सत्संग जी गिर जाएंगे। उसी प्रकार सत्संग जी,
ये हमारा जो है ध्यान है, हम सोचते हैं कि संसार को छोड़ दें, गलत कार्यों को छोड़ दें। सात संगत जी, रत्नाकर जो डाकू थे, वो क्या कह रहे थे, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपना ये डकैती का काम छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा कह रहे थे? जी नहीं। उसे जैसे ही गुरु मिले, वो राम राम का जाप करने लगे, सब कुछ छूट गया। अब वो अगला पांव जो है मजबूती से पकड़ लिया, रख दिया, और पिछला पांव अब कुछ समय तक उठाकर रखे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब जो है पिछला जो कार्य करता था, अब उसे छोड़ना नहीं, छूट गया, भूल गया। इसी प्रकार सत्संग जी, अगर बार बार हमारा ध्यान संसार की तरफ ही है, तो फिर इस निराकार के तरफ ध्यान कब जाएगा? हम कहते हैं हम छोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सब छोड़ दें, हम चाहते हैं कि ये दुख बलाए सब चला जाए। ध्यान तो हमेशा दुख पर ही है। अरे ये दुख जाता क्यों नहीं है, ये दुख जाता ही क्यों नहीं है, ये हमारी स्थिति ठीक क्यों नहीं हो रही है? हर समय तो हमारी स्थिति दुख, यही सब ध्यान में बना है। तो सत्संग जी, ये स्थिति ठीक कैसे होगी, बदलेगी कैसे? सत्संग जी, जैसे सदगुरु का आदेश होता है, हमको आदेश का पालन करना पड़ता है। जो वचन आता है संतों महापुरुषों का, उस वचन को ध्यान से श्रवण करके अपने जीवन में उतारना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी वस्त्र के दुकान पे गए हैं और कोई दूसरा व्यक्ति कहा कि ये वाला वस्त्र आप में बहुत जचेगा, ले लो, तो हम लेकर क्या करेंगे, उसको अलमारी में रख देंगे कि उसको पहनेंगे तब पता चलेगा कि कितना हम पे जचता है? तो सत्संग जी, उस वस्त्र को हम दाम देकर ले तो लेते, और जब नहीं पहनेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो सत्संग जी, उसे पहन लेते हैं, तब कहते हैं कि हाँ, इनकी पसंद बहुत अच्छी थी, और जो कहे थे बहुत अच्छे कहे थे, चलो थोड़ा मांग साथ हुआ तो क्या हुआ, अच्छा लग रहा है, सब लोग कह रहे हैं अच्छा है, अच्छा है। उसी प्रकार संत महापुरुषों का जो विचार आता है सत्संग जी, उसे हम श्रवण करते हैं और फिर उसे धारण कर लेते हैं। जैसा कि संसार जी की बाड़ी है, औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। मुख से तो हम सब कुछ कह लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अरे हम छोड़ना चाहते हैं, भक्ति भजन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि घर में इतना कलह कलेश हो रहा है, सब दूर हो जाए। कलह कलेश सारा दिन फलानी ढकानी पूरे परिवार इसी का माला जपते हैं और कहते हैं सब दूर हो जाए। तो सात संगत जी चाहते हैं कि घर का कलह कलेश दूर हो जाए, तो संत महापुरुष कहते हैं कि इन सब का ध्यान हटाइए और सीधे ध्यान प्रभु पे लाइए। प्रभु पे ध्यान चला जाएगा, ये सब स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। तो सत्संग जी, जिस तरह की बात है कि औषधि होत नहीं गुणकारी, औषधि चाहे जितना भी गुणकारी हो, कोई फायदा नहीं जब तक कि हम उसको खाएंगे नहीं। दवा को खाएंगे तभी तो बीमारी दूर होगी, तभी तो पता चलेगा ये दवा कितना अच्छा है। तो सत्संग जी, इस तरह से जो है हमें महापुरुषों की वाणी को ध्यान पूर्वक जो है सुनना पड़ता है, और सुन करके उसको अमल करना पड़ता है। तब पता चलता है कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। पकड़ना या छोड़ना, ये दोनों हमारे बस की बात नहीं। बस ये है कि हम किसी का आज्ञा का पालन करें। जैसे हम संत महापुरुषों के चरणों में हैं, संतों का संग करते हैं, संतों पे विश्वास करते हैं, तो एक बार इनके शब्दों पे तो विश्वास कर लें, और विश्वास करके सत्संग जी हम प्रभु के तरफ अपना ध्यान कर दें,
और जैसे ही ध्यान हमारा प्रभु की तरफ होगा, सब संसार का ध्यान खत्म हो जाएगा। और सत्संग जी, ये सब कुछ कठिनाई परेशानियां सब दूर हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। कितने बहनें कहती हैं कि हम तो सब कुछ ये संसार का कर्म कांड छोड़ दिए, पूजा पाठ छोड़ दिए। छोड़ने में तो कठिनाई हुई होगी, और छोड़ने में कठिनाई ये होगा कि हम जिस कारण छोड़ रहे हैं, अगर वो कारण नहीं उसका निवारण हुआ तो ये हमारा दोनों तरफ दुख का कारण हो जाएगा। कहते हैं कि हम सत्संग में गए, ये पूजा पाठ छोड़ दिए और सत्संग करने लगे, संत महापुरुष का सेवा करने लगे, तो क्या कोई उद्देश्य बनाए थे? किसी स्वार्थ की वजह से। अगर वो स्वार्थ नहीं पूरा हुआ तो फिर सत्संग को भी छोड़ देंगे, क्योंकि आपका छोड़ना ही तो काम है। सत्संग जी, छोड़ने की बात कभी नहीं होती है, सिर्फ जोड़ने की बात होती है। छोड़ना और तोड़ना निरंकारी मिशन में नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि कुछ छोड़ने की बात है ही नहीं, क्योंकि ये कड़कड़ में परमात्मा है, तो छोड़ोगे किसके? किसको पकड़ोगे, किसको छोड़ोगे? ये परमात्मा तो सब में है। तो सत्संग जी, छोड़ने की बात नहीं, सिर्फ जोड़ने की बात होती है। जैसे एक लड़की अपने जब ससुराल जाती है तो क्या मायके त्याग कर जाती है? मायके छोड़ कर जाती है? अगर ऐसा उसके माता पिता कह दें कि जाओ बेटी अब इस घर में मत आना, तो डोली से कूद कर नीचे आ जाएगी, नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त उसे लगाव है अपने मायके से, अपने माता पिता से। वो नहीं जा सकती ससुराल में। और सत्संग जी, माता पिता उसे समझाते हैं, बेटी जाओ अपने ससुराल में प्रेम पूर्वक पूरे परिवार के साथ रहना, खुशहाल जीवन जीना। कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आए तो हम तेरे साथ हैं। सत्संग जी, इतना समझा बुझा करके माता पिता तब उसे डोली में बैठाते हैं, तो वो ससुराल जाती है और ससुराल जा करके ससुराल में अपना सत्संग जी घर का गृहस्थी का जो काम काज है उसमें लग जाती है और प्रयास करती है सास से ससुर से पूरे परिवार से, ससुराल के सब परिवार से अपना प्रेम लगाती है, बातचीत करती है। तो सत्संग जी वो जो है धीरे 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 उस परिवार में मिल जाती है, और मायके वाले सत्संग जी छूटते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे मायके से ध्यान उसका हटता जाता है। और सत्संग जी, मोहब्बत कम नहीं होता है, छूटता जाता है, ध्यान इधर से केवल हटता है, और सत्संग जी वो अपने ससुराल में अपना जीवन बसर करने लगती है। सत्संग जी, इसी प्रकार सत्संग जी, ये संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है। सही गलत का निर्णय हम नहीं ले सकते, क्योंकि सत्संग जी जब सही परमात्मा बनाया है तो गलत भी तो यही बनाया होगा, इनकी ही कृपा गलत में ही होगी। सत्संग जी, अगर भलाई करने वाले हैं तो फिर बुराई कौन कर सकता है? यही कर सकते हैं, क्योंकि सत्संग जी एक ही बगीचे में एक आम का वृक्ष है, एक बबूल का वृक्ष है। तो आम में मीठा मीठा फल आम का लगता है, लोग वहाँ जाते हैं और आम को डंडे से मार करके पीटते खाते पीते हैं, और बबूल के पास कोई बैठने भी नहीं जाता है, कुछ पल के लिए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि सत्संग जी बबूल में कांटे लगे होते हैं, इसलिए सत्संग जी बबूल के पास कोई नहीं जाता है। तो आइए सत्संग जी, इसी तरह संसार में जो है दोनों अच्छाई और अच्छाई सब बना है, तो सत्संग जी हमारा ध्यान अच्छाई की तरफ जाएगा तो फिर बुराई की तरफ से ध्यान हट जाएगा। हटाने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो आइए सत्संग जी, हम जो है संतों महापुरुषों के जब चरणों में आए हैं, संतों महापुरुषों से जब अपना स्नेह लगाए हैं, तो सत्संग जी अपना ध्यान संतों के चरणों में ही लगाए रखें, और सत्संग सेवा सिमरन करते हुए
अपना जीवन व्यतीत करें। साथ संगत जी, सारी बुराइयाँ, सारी कठिनाइयाँ, ये अपने आप सब कुछ धीरे 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 छूट जाएगा। साथ संगत जी, सब से मुक्ति मिल जाएगी और एक रस हो करके अपने प्रभु परमात्मा में लीन हो जाएंगे। अब किसी प्रकार का कठिनाई छू नहीं सकती है। जैसा कि कहा जाता है साथ संगत जी कि संसार में रहते हैं पर संसार के तले दबते नहीं हैं, संसार हमारे भीतर नहीं आता है। तो साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं, पग धूली नहीं संत के मिलती, यदि मन बनता दास नहीं, प्यास कभी ना मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। तो साथ संगत जी, एक बात यहाँ फिर आया कि हमें संतों महापुरुषों पर विश्वास होना चाहिए और संत महापुरुष के साथ संगत जी चरणों में अकड़ का भाव नहीं होना चाहिए, धनवान होने का भाव नहीं होना चाहिए, अपनी सुंदरता का भाव नहीं होना चाहिए। सबके आगे साथ संगत जी दास भाव, ये दास भाव कैसे प्रकट होगा? क्योंकि साथ संगत जी दास भाव से ही ये जो है मन में जो प्यास लगी है ये बुझने वाली है और जो है संत महापुरुषों का दर्शन भी होगा। संत के पास ही हैं पर इनके पुरुषार्थ का, इनके अंदर जो महापुरुष है, महान आत्मा है, उससे हमको मिलन करना है। तो उसका जो है दर्शन कैसे होगा, उसका भाव विचार कैसे मिलेगा? संतों की चरण धूलि कहते हैं कैसे मिलेगी? तो साथ संगत जी, जब हमें इनके अंदर परमात्मा का एहसास होगा, कहते हैं कि रमे हुए राम का दर्शन सब में हो गया। तो साथ संगत जी, ये रामायण की चौपाई है, किसी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो साथ संगत जी, जो एक रस सब में ये पूर्ण परमात्मा का एहसास करता है, तो साथ संगत जी वो अपना सर झुकाकर हमेशा प्रणाम करता है। एक दास भाव जो है अंदर से प्रकट होता है, समझ जाता है कि आपके ही चरणों में मेरी सारी दुनिया है, मेरा जीवन है, मेरा कुल संसार है। तो इस तरह का भाव आ जाता है। तो साथ संगत जी, वो जो है इस संसार के प्रति चाहत, अपना चाहत से मुक्त हो जाता है, लगाव से अलग हो जाता है। और साथ संगत जी, जैसा कि कहा, अगर मान लीजिए कहा जाए कि हमको मीठा नहीं खाना है पर मीठा बहुत पसंद है, तो मीठा को दिखाया ही ना जाए। तो साथ संगत जी, अगर मीठा खाने के लिए परहेज है और मीठा आपके परहेज भी है और मीठा लगाव भी, मीठा अच्छा भी लगता है, पसंद भी है, तो मीठा को कितना दूर तक मिठाई को दूर भगाया जाएगा, कभी तो कभी सामने आ ही जाएगा। तो साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि भाव ऐसा नहीं होना चाहिए, भाव ऐसा होना चाहिए कि मीठा हमारे पास ही हो और हमें खाने की इच्छा ना हो। तो साथ संगत जी, इस तरह का भाव संतों महापुरुषों के चरणों में आ जाता है। संतों महापुरुषों के बीच हम रहते हैं तो भाव ऐसा ही आता है कि संसार की सारी वस्तुएं मेरे आंखों के सामने होती है, पर इस पर हमारा लोभ, लालच, मोह नहीं होता है। सिर्फ हमारे सतगुरु के चरणों में प्यार होता है, नम्रता होता है और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो आइए साथ संगत जी, हम संतों महापुरुषों के बीच रह करके अपने जीवन को सफल बनाएं और इस संसार में रह करके ही संसार से कैसे दूरियां बनेगा, कैसे संसार से हम मोह से परे होंगे, ये साथ संगत जी संतों महापुरुषों से सीखने को मिलता है। तो साथ संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि अपना जीवन को कल्याण कर लें, लोग सुखी पर लोग सुहेला कर लें, तो आइए साथ संगत जी, छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ जोड़ने की बात है और जोड़ते जाएं, संत महापुरुषों के चरणों में अपना सिर झुकाते जाएं, बाकी तो सब कुछ स्वतः करने वाला मालिक है। साथ संगत जी कहते हैं, एक बालक भी अगर खिलौने से खेलता रहेगा
तो माता कहती है कि चलो खेल रहा है, तब तक वो दूसरे काम में उलझी रहती है। साथ संगत जी, जब बच्चा खिलौना फेंक कर माँ को ढूंढने लगता है तो माँ अपने गोद में उठा लेती है। उसी प्रकार साथ संगत जी, अगर हम इस संसार से खेलते रह जाएंगे तो प्रभु यही सोचेंगे ये संतुष्ट है संसार में। अगर साथ संगत जी, जिस दिन हम इस संसार को ठुकरा करके प्रभु पर ध्यान अपना लगा देंगे, संसार में रह कर के ही, संसार हमारे पास है पर साथ संगत जी हमारा ध्यान प्रभु की तरफ हो जाए, तो साथ संगत जी ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा जरूर करेगा, अपने चरणों में जरूर हमें रखेगा, विनती स्वीकार कर लेगा। और जो प्रभु के चरणों में सुख है, जैसे एक बच्चे को माँ के गोद में सुख मिलता है साथ संगत जी, उसी प्रकार जो प्रभु के चरणों में सुख है, इस संसार में सुख नहीं है। और जिस दिन प्रभु के चरणों में सुख को प्राप्त कर लेंगे साथ संगत जी, उस दिन इस संसार का सुख फीका पड़ जाएगा। तो आइए साथ संगत जी, हम कुछ क्षण के लिए सुख आनंद क्यों, हम निरंतर सुख और आनंद में ही लीन रहें, यही हमारी विनती है, यही प्रार्थना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।